नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज जो है काम, समय और दिन पे आधारित एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें उसमें उसके भाग के इतने बटे भाग को कितने दिन में करेंगे। सीधा सीधा सवाल होता है तो वो हम कर लेते हैं कि इतने व्यक्ति हैं, इतने दिन में कर रहे हैं, तो इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो वो हम सवाल को कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं जिसको एक डायरेक्ट वे में हमें करना होता है। उसको पूरा जो है उसका कंसेप्ट अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम उसको हल नहीं कर पाते हैं। और ये अक्सर होता है कि 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, चाहे वो क्षेत्रफल से दे दें या कम समय चाल से दे दें या औसत से दे दें, थोड़ा सा घुमाव तरह का प्रश्न होता है, या फिर साधारण ब्याज से। तो यहाँ देखेंगे कि जो काम से संबंधित सवाल हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे करना है। सीधे सीधे सवाल तो हम कर लेते हैं कि 7 व्यक्ति हैं, 3 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 व्यक्ति हैं, 2 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे, वो हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यदि ये भाग के 1/3 भाग पूरा है, 4/5 है। देखिए यहाँ, यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करता है, ए कोई व्यक्ति है, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, तथा बी उसी काम का 1/4 भाग 8 दिन में करता है। उसी काम का दोनों मिलकर उसी काम का 7/8 भाग, दोनों मिलके कितना 7/8 भाग कितने दिन में करेंगे, समाप्त कर सकती है। तो इस तरीके का ये सवाल होता है। तो हमें इस सवाल को बड़े ही जो है सिस्टमेटिक वे से करना होता है। सवाल सरल है लेकिन हमें इसकी अवधारणा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ देखो वो क्या पूछ रहा है, 7/8 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यानी हमें दिनों की संख्या निकालनी है कि 7/8 भाग है उस काम का, वो कितने दिन में समाप्त होगा। कौन करेगा, ए को करना है कि बी को, ना ए को करना है ना बी को, दोनों को मिला के करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि दोनों को मिला के 7/8 भाग काम कितने दिन में करेंगे। यानी इसमें भी 1/8 भाग काम छूट रहा है। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ए का देखते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो हम लिखेंगे यहाँ 8 दिन में ए काम करता है। ए कोई व्यक्ति है, ए मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा, एक 8 दिन में ए काम करता है। कितना करता है, 1/3 भाग, 1/3 भाग करता है 8 दिन में। तो एक दिन में एक काम करेगा, कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 8 भाग, ठीक, कितना हो जाएगा 1/24 भाग। ठीक है, आप बी वाला देखो, उसी काम को का 1/4 भाग 8 दिन में करता है। कौन, तो 8 दिन में बी का काम, बी काम, ऐसा कर लो कि बी काम करता है। बी काम कितना करता है, कितना, 1/4 भाग। ठीक है, तो एक दिन में बी काम करेगा। एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/4 भाग गुणे कितना, 8 था ना, हाँ 8 भाग। भाई 8 दिन में बी काम कितना कर रहा है, 1/4 भाग। तो एक दिन में कितना करेगा, 8 चौको 32, 1/3 1/32 भाग। ठीक, ये हो गया। अब दोनों यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा। देखो ए का एक दिन का काम 1/24 भाग है, बी का 1/32, दोनों को जोड़ देंगे, 1/24 प्लस 1/32 भाग, ये दोनों का काम हमने मतलब जोड़ दिया दोनों का। तो अब इसका देखो इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 32 का लासा निकाल लो, 12 16 है, 6 8, 2 3 2 चौको 8। ठीक है, 2 दूनी 3 नहीं कितने, 2 दूनी 4, 2 3 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96, 96 आ गया लासा। तो 24 चौको 96, तो 4 आ गए प्लस 32, कितने बार जाएगा, 3 बार। तो ये इनको हल किया तो अपना आ गया 7/8
96 भाग, यानी एक दिन, दोनों का एक दिन का काम हो गया 7/96 भाग। ध्यान रखिए, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/96 भाग दोनों करते हैं। 7/96 कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में। देखो एक दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा? 7/96 भाग। इसका मतलब क्या हुआ? 7/96 भाग दोनों करते हैं एक दिन में, तो एक भाग करेंगे, एक भाग दोनों करेंगे बराबर कितना? एक भाग्यम कितना? 7/96। तो इसको अपन हल कर देंगे तो 1 गुणे 96 भाग का काम हो जाएगा गुणा, तो 96/7 कितना आ गया? 96/7। एक भाग दोनों करेंगे कितने? इतने दिन में, 96/7 दिन में। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ हमें एक भाग का ही निकालना है। वो क्या कह रहा है? 7/8 भाग दोनों मिलकर उसी काम का 7/8 भाग कितने दिन में करेंगे? तो 7/8 भाग दोनों करेंगे, क्योंकि सवाल में कितना पूछ रहा है? 7/8 पूछ रहा है, एक भाग नहीं पूछ रहा है। तो एक देखो, एक भाग दोनों कितने दिन में कर रहे थे? 96/7 दिन में। तो 7/8 भाग कितने में करेंगे? इसका कर देंगे हम इसमें गुणा, वही एक नियम जैसा का, एक की कीमत इतनी, और इसको काट दो, 7 से 7 चले गए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 12 दिन। तो हमारा ये उत्तर आ गया है 12 दिन। तो ये हमारा 12 दिन में दोनों लोग मिला के इसको, इस काम को करेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों व्यक्ति मिला के कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो देखो इधर हमारा ये 12 उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार के सवालों को करते समय हमें ये देखना है कि सवाल में क्या कह रहा है। तो पहले तो सवाल को हमें थोरोली पढ़ना है। ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, 1/3 भाग, तथा बी उसी काम का 1/4 भाग 8 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम का 7/8 कितना करेंगे? तो पहले दोनों इसका 8 दिन में 1/3 भाग कर रहा है, तो एक दिन का काम काट लेंगे, इतना निकाल लिया एक दिन का। फिर 8 दिन में बी कितना कर रहा था? इतना, तो एक दिन का काम इसका निकाल लिया। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? दोनों का एक दिन का काम इतने इतने भाग आ गया, यानी इतना भाग काम करने में उन्हें कितना लग रहा है? एक दिन, यानी 7/96 भाग काम करने में लग रहा है एक दिन। तो एक भाग का करने में लगेगा कितना? एक, यानी कम के लिए क्या होता है? भाग। तो एक भाग में 7/96, एक गुणा 96/7, इसका रिवर्स हो जाएगा भाग का गुणा में 96/7। एक भाग दोनों करेंगे और करना कितना है? 7/8 भाग। तो इसका हमने इसमें बढ़ा कर दिया। इसमें देखो इसी सवाल को कैसे पूछेगा बच्चों, यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करता है, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा? 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में होगा कि नहीं? क्योंकि अभी काम कितना हुआ है? 1/3। अगर वो कहेगा कितने दिन में करेगा तो 24 में। इसी प्रकार अगर वो बी 1/4 भाग 8 दिन में कर रहा है, सॉरी ये मिट गया यहाँ, 8 दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम वो कितने दिन में हो जाएगा? 8 चौको 32 दिन में कर लेगा इसको, ठीक है, पूरा काम। तो 1/4 भाग प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 चौको 32 दिन में, इस तरीके से करेगा। तो जैसे यहाँ देखो, ये हमने दोनों को जोड़ के किया था, 1/32 भाग आया था, इसका उल्टा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 32 दिन, इसका हो जाएगा 24। दोनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे? तो देखो दोनों को हल करने पे इतना आया था। तो इस तरीके से जिस प्रकार से सवाल पूछे हमें उस प्रकार से इसको करना है। और ये सवाल डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग की माइंड ऑफ प्रेजेंस को चेक करता है, बशर्ते हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम इस तरीके के सवालों को आसानी से कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस सवाल को, इस वीडियो को, जिससे कि वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको जो समझ सकें कि किस काम का कितना बटे भाग है, तो वे दोनों मिलकर कितने हो सकती है। ठीक है, आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।